दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहानी बताने जा रहा हूँ, सिकंदर और डायोजनीस। हमारी उन्नत सभ्यता के हिसाब से यह एक बनते हुए राजा और बनते हुए फकीर की कहानी है। पर ये राजा और ये फकीर चाहे हों किसी भी सभ्यता के, होते आकर्षक ही हैं, आदरणीय ही हैं। उनके परस्पर वार्तालाप होते स्मरणीय और प्रेरक ही हैं। जब सिकंदर के पिता ने ऐलान किया कि वो विश्व विजय के लिए निकल रहे हैं तो सिकंदर रोने लगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? यूं सिकंदर को यूनान से पूर्व की ओर भारत विजय पे निकलने की अनुमति मिल गई। इधर डायोजनीस की बात बताता हूँ। वो एक समृद्ध परिवार से था। उसके पिता अपने शहर के मुद्रा अधिकारी थे, काइंड ऑफ ए फाइनेंसर, बैंकर, दार्शनिक स्वभाव का होने के कारण डायोजनीस अरस्तु के अपरिग्रह विचारों के प्रभाव में आया। अपरिग्रह मतलब कम से कम वस्तुओं में जीवन जीने की कोशिश करना। ये हम कहते हैं, हमारा विचार है ही, लेकिन ये विचार दुनिया भर में चला है, कम से कम शिक्षित और बुद्धिमान और आध्यात्मिक दृष्टि के लोगों में। समय बीतने पे डायोजनीस ने सब कुछ त्याग दिया। अब वो एक नंग धड़ंग फकीर की तरह ही रहता था। दोस्तों डायोजनीस की अपनी कहानी भी बहुत रोचक है, आप उसके बारे में पढ़ें या कभी मैं इस पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। उनके एरिया में बहुत इस टाइप के क्लाइंट्स या ग्रुप होते थे, तो इनको सिनिक ग्रुप का फकीर कहा जाता था, क्योंकि इनकी हरकतें और बाकी मायनों में बहुत अलग सी होती थी, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। इधर डायोजनीस नदी के तट पर अपने पोंगर में पड़ा हुआ था। महीने भर से वो देख रहा था कि सिकंदर की फौज जा रही है। घुड़सवार, घोड़ा गाड़ियाँ, सैनिक, तोपें, रसद सब गुजर रहे हैं। सिकंदर ने भी डायोजनीस के बारे में सुना था, तो उसके मन में आया चलो जा रहा हूँ तो एक बार डायोजनीस से भी मिल लूँ, फकीर है। तो उसने डायोजनीस से मिलने के लिए न्योता भेजा, कुछ सैनिक भेजे। मुझे नहीं मिलना, डायोजनीस ने सैनिकों से सपाट सा उत्तर दिया। ऐसा नहीं होता। सैनिक दंग हुए। सिकंदर को ना करने का मतलब समझते हो? सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। जाओ जाओ, डायोजनीस मुस्कुराया। सिकंदर से कहना जिसकी वो बात कर रहा है उसे तो मैंने कब से ही अलग कर दिया। दोस्तों सिकंदर स्वयं उससे मिलने नदी तट पर आया और डायोजनीस को देखता ही रह गया। डायोजनीस एक शांत निश्चल मन था। वो नंगा नदी तट पर पड़ा
धूप सेक रहा था। इतनी बड़ी फौज लिए कहाँ जाते हो? डायोजनीस ने पूछा। सिकंदर ने कहा, मैं एशिया माइनर को फतेह करने निकला हूं। सिकंदर ने जवाब तो दिया, पर उखड़े मन से। वो तो डायोजनीस को बस निहार रहा था। डायोजनीस ने आगे पूछा, फिर उसके बाद? फिर मैं भारत को जीतूंगा। फिर उसके बाद? फिर मैं दुनिया को जीतूंगा। सिकंदर को अपने शब्दों पे गुमान का एहसास हुआ। तब मेरा काम खत्म होगा। कुछ तो है इस फकीर में। सिकंदर की नजर डायोजनीस से हट ही नहीं रही थी। एक बात याद रखना सिकंदर, काम कभी किसी का खत्म नहीं होता। सिकंदर निरंतर इस फकीर की चारों ओर फैली और स्वच्छंदता व सुंदरता को पहचानने के लिए उद्यत था। वो प्रभावित हुआ, उसे ईर्ष्या हुई। कहते हैं सिकंदर को आज तक कभी किसी से ईर्ष्या नहीं हुई थी। ऐसा किसी के पास कुछ था ही नहीं जो सिकंदर के पास ना हो। पर आज इस नंग फकीर को देख उसे ईर्ष्या का एहसास हुआ। उसके पास कुछ था जो सिकंदर स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। सिकंदर ने कुछ सुना नहीं, वह बनता हुआ राजा था। सिकंदर ने डायोजनीस से कहा, यदि मुझे भगवान दोबारा जन्म देंगे तो मैं उनसे कहूँगा मुझे डायोजनीस बनाए, सिकंदर ना बनाए। अब यह बात अलग थी। डायोजनीस हंसा। क्यों इतनी देर इंतजार करना है? तुम इसी वक्त डायोजनीस बन सकते हो। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम आराम कर सकते हो और धूप सेक सकते हो मेरी तरह। बहुत जगह है इस नदी में। मैं तुम्हारे हिस्से की धूप नहीं लूंगा, तुम मेरे हिस्से का नदी का तट नहीं लोगे। बात साफ थी। सिकंदर शर्मिंदा हुआ था। उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूं जब मैं पूरी दुनिया को जीत कर लौटूंगा तब मैं तुम्हारी तरह आराम करूंगा, मौज करूंगा। पर मुझे समझ में नहीं आता, डायोजनीस ने कहा, जब बिना दुनिया को जीते मैं मौज कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते अभी? सिकंदर ने कहा, राजा था, चलो मुझसे कुछ मांग लो। डायोजनीस ने कहा, तुम बस जरा हट के खड़े हो जाओ, मेरी धूप रोक रहे हो। कहते हैं डायोजनीस की इस मुलाकात के बाद सिकंदर बहुत दुखी हुआ। वो बहुत दिन तक दुखी रहा। वो बार बार डायोजनीस के बारे में बात करता रहता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक तो जब से सिकंदर का अंत नज़दीक आया तो उसने अपने लोगों से कहा कि जब मेरा जनाजा निकालो तो मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि सिकंदर भी खाली हाथ ही वापस गया था। और यह कि इधर सिकंदर की मौत हुई, उधर कुछ समय पश्चात डायोजनीस भी मर गया था। दोनों साथ साथ ही स्वर्ग की ओर जाते थे। सिकंदर कुछ आगे, डायोजनीस कुछ पीछे। डायोजनीस की हंसी सिकंदर ने पहचान ली। वो वापस मुड़ा। इस फकीर ने उससे कुछ कहा था जो सच हुआ था। तब भी अपनी झेप
छुपाते हुए सिकंदर ने कहा, देखो, भगवान के यहाँ राजा और रंक एक ही पंक्ति में जा रहे हैं। जिस पे डायोजनीस ने कहा, हाँ, पर यह ध्यान रहे कौन राजा कौन रंक। एक सब पा के जा रहा है और एक सब लुटा के। दोस्तों, यह एक बनते हुए राजा और एक बनते हुए फकीर की कहानी। मेरे लिए तो ये एक प्रेरणादायक घटना है। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि ये शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे, पसंद आए, तो कृपया इसे लाइक करें, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, जानने वालों से हमें शेयर करें। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आप हमसे जुड़ने का प्रयत्न करें, जुड़े। हमारे इंट्रोडक्टरी पहले शॉर्ट वीडियो में हमने आपको अपने से जुड़ने का तरीका बताने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों।